मित्रों, मोदी स्टाइल में शुरुआत कर रहा हूँ। यात्री जी के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुन लिया है। मैं आपको सिर्फ एक जुमला ही सुनाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी को उलट पुलट करके ऐसे रास्ते पर ला दिया कि आज मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। वैसे हमारा यात्री जी का और हमारा रिश्ता जो है काफ़ी पुराना, यानी कि जब समांतर मूवमेंट शुरू हुआ था उससे भी करीब करीब पहले कहीं मुलाकात हो गई थी और इसी तरह हम लोग टकराते रहते थे। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि मैं जैसे उनका बेटा आलोक हूँ, परिवार का सदस्य ही बना लिया। और एक रोज अचानक ही उनके मुंह से निकला कि आबिद, तुमने ओशो को पढ़ा है? बस जुमला इतना ही था, तुमने ओशो को पढ़ा है? मैंने कहा भाई वो ओशो 2 कौड़ी का संत है। जो इमेज उस दौर में मेरे दिमाग में थी, बिजनेस की, धंधे की बातें करता है, इंदिरा से वो रिश्ता जोड़ रहा है कि भाई उसे पार्लियामेंट में जगह मिल जाए। ये सारा मैंने कहा मैं धर्म में सब कुछ पढ़ता रहता हूँ, मुझे मालूम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि नहीं वो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में वो शब्द बैठ गए। ओशो को पढ़ा है। ओशो मेरा फैन रहा 63 से लेकर जब तक वो जिंदा रहा, डब्बू जी का इस्तेमाल करता रहा। तब मेरा फैन है तो उसके लिए मेरे कोई वो ठीक है, कोई चाहने वाला है। ऐसे ही बड़े बड़े कई लोग फैन रहे। अटल जी भी मेरे बड़े ज़बरदस्त फैन थे। इन सबके किस्से सुनाऊंगा तो शायद डिनर का वक्त हो जाएगा। अब मैंने ओशो पढ़ना शुरू किया। पहली किताब हाथ में आई, उसमें एक जुमला जो था ऐसा चुभ गया मुझे कि मैं काफी दिनों तक सोचता रहा। वो ये था कि हम सब जब धर्म की बात आती है तो मुसलमान है तो कहेगा इस्लाम द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, जिसमें मैं भी शामिल था उस दौर में। कोई हिंदू होगा तो कहेगा भाई हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, लेकिन हिंदुइज्म जिसे कहते हैं, सनातन धर्म जिसे कहते हैं। क्रिश्चियन अपनी बात करेगा। तो ओशो कहता है कि पहले उन लोगों से पूछो कि जो जिस धर्म की आप उनका झंडा लेकर बढ़ रहे हैं, वो धर्म आपने चुना है या आपके माथे पर थोपा गया है? आप भीड़ में किसी से भी पूछ लो, मेरी जो टॉक होती है बाहर यूनिवर्सिटीज में, इधर उधर जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ मैं पूछता हूँ लोगों से कि मैं बताइए आप किस धर्म में मानते हैं? तो वो कहेगा एक धर्म का नाम। उसके बाद में मैं पूछता हूँ कि कैसा, ये आपने चुना है या आप पर थोपा गया है? इसका कोई जवाब नहीं। यानी हमारे पास इसका जवाब, मेरे पास भी जवाब नहीं था। तो अब इन्होंने ओशो में मैं आया तो ओशो के जरिए मुझे काफ़ी कुछ नई बातें जानने को मिली और इस बात में मुझे दम लगा। धर्म का काफ़ी कुछ उसने माइंड में जो एक मुल्ला पंडित लोग जो घुसा देते हैं, वो सारा कूड़ा धीरे धीरे हटने लगा और एक सही रास्ता सामने दिखाई देने लगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों पर अपना धर्म नहीं थोपूंगा।
तब मेरे बच्चे 2 लड़के हैं, दोनों कुछ, एक 6 साल का था, दूसरा कुछ 8 साल के 10 साल का था। ये तब की बात है। और प्रॉब्लम पहला कहाँ आया? पहला प्रॉब्लम बीवी का आया। मेरी बीवी जो थी पाक नमाजी, रोज़े, कुरान, जो भी जितने भी इस्लाम के जो भी मतलब परंपराएं थी वो सब वो निभाती थी और बुर्का भी पहनती थी। अब मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि बच्चों पर हम धर्म नहीं ला देंगे? तो एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाला। वैसे भी मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था बच्चों पर। देखो 5 साल के बच्चे भी मतलब नमाज कुरान वुरान में सब में आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने बीवी को कन्विंस किया कि हम बच्चों को 1 साल का वक्त देते हैं कि भाई 1 साल तक आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजे रखो, आपको ठीक लगे तो आगे बढ़ जाओ, नहीं ठीक लगता है तो कोई नया रास्ता चुनो। ये सॉल्यूशन बीवी के भी समझ में आया। उसको इसलिए आया कि मैं इंटरेस्ट लूँगा बच्चों में, बच्चों को इस्लाम सिखाने में। हालांकि मैं और भी हम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन बड़ी अजीब जोड़ी थी हम लोगों की। दोस्त लोग कहते थे कि जब वो नमाज पढ़ने बैठती है और तुम बोतल खोल के बैठते हो तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन था। तो मगरिब इशा की नमाज का उसका टाइम होता था, पढ़ के शुरू हो जाती थी और मैं है तो लोगों को बड़ी हैरत होती थी। अब मैंने कहा इस बीवी को धीरे धीरे समझ में आएगा। अब ये तय हुआ कि भी बच्चों को 1 साल के अंदर पक्का मुसलमान बनाना है। तो वो पीछे पड़ गई छड़ी लेकर, ये सीखो और वो सीखो और ये बात करो और ये नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। वो तो गुरु थी इन सारे मामलों में। करते करते और बच्चों से मेरा जो रिश्ता जो था वो दोस्ताना था। बच्चों को मैंने ये भी ट्रेन किया था कि मुझे बाप मत कहो, डैड मत कहो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आबिद कहकर बुलाओ मुझे। तो मेरा छोटा बच्चा तो मुझे आबिद कहकर रास्ते में भी बुलाता था। कहीं भी कोई घर में मेहमान आया हुआ है, आबिद जरा मुझे वो चाहिए ये चाहिए, तो बस मेहमान बड़े हाथे पकड़ रह जाता था, ये क्या हो रहा है घर के अंदर, ये आबिद कर रहा है। ये स्थिति थी। मतलब कॉन्फिडेंस सारा मुझ में था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ये जो है कि नमाज पढ़ना उन लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व था। बोले बाप कह रहा है तो कोई बात तो होगी, 1 साल का टाइम भी दे रहे हैं। तो अब सिंसियरली पढ़ने लगे। और 6 महीने के बाद बड़ा बेटा आया, कहा डैड बहुत बोर हो रहा हूँ। अब समझे, मैंने कहा ठीक है थोड़े 1 महीना और ट्राई करके देख। अल्टीमेटली दोनों बोर हो गए, दोनों ने कन्फेस कर लिया। मैंने बीवी से कहा अब क्या किया जाए। अब वो भी परेशान कि अभी कैसे जबरन तो करना, वो भी नहीं मानती थी। ये सिलसिला जो हमारा शुरू हुआ थैंक्स टू यात्री जी, ये बच्चों की सफ़र शुरू हुई तो ये 20-25 साल तक उसके रिजल्ट आते रहे। ये जब इन लोगों ने कहा कि भी बहुत बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ ये, और उसी दौर में मिस्टर गोयन का विपश्यना मेडिटेशन लेकर बम्बई में एंटर हुए थे। 69 की बात है ये। और उसमें पहले मैं तो हमेशा इन्वेस्टिगेट करते रहता हूँ कि कोई आता है, कोई नया को सिखाता है, तो लेट अस लर्न। तो मैं गया वहाँ, 10 दिन की शिविर की। काफ़ी कुछ जानने को मिला कि हम कैसे कैसे भरम में जी रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को मद्देनजर रखकर नहीं कह रहा हूँ, सारे धर्मों को नज़र रखकर वो सबक वहाँ से जो मिले हैं। तो मैंने बच्चों से कहा कि अच्छा तुम लोगों ने इस्लाम तो छोड़ दिया है वहाँ से आने के बाद, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस। तब बच्चों की शिविर भी होती थी। तब करीबन 7-8 साल के बच्चे हो गए थे, 8 साल के ऊपर हो गए थे। तो वो गए, वहाँ गए और वहाँ से लौट कर आए तो उछलते कूदते हुए आए, जैसे नया जीवन मिल गया। डैड दिस इज फैंटास्टिक,
आई विल कैरी और कंटिन्यू दिस, आई विल डू 10 days कोर्स। ये 4 दिन का करके आए थे, अब ये एंटर हुए बुद्धिज्म में। इस तरह करते करते बुद्धिज्म से कोई उनको सूफी संत मिल गया तो फिर इस्लाम की ओर आ गए। फिर पूना में बड़ा बेटा गया तो वहाँ ओशो के कांटेक्ट में आ गया वो, और वहाँ ओशो के शिष्य जिन्होंने वहाँ ये खोल के रखा था, अपना आश्रम बना के, छोटा सा आश्रम बना के रखा था, और वहाँ कांटेक्ट में आया तो सारी बातें ओशो की और नया विजन उसको मिला। आज दोनों बच्चे जो है इतने सुखी है। अच्छा, इस पे एक काम मैंने ये भी किया, मैंने कहा कि अगर हमें नया ट्रैक पकड़ना है तो बीवी को भी सुधारना होगा। तो मैंने कहा दया तू भी एक 10 दिन का देख ले, देख बच्चों में कैसे बच्चे उछल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ ये तो है, कोई बात तो है। तो मैंने कहा जा 10 दिन के लिए जा, फ्री है, खाना पीना रहना सब फ्री है। वो गई, वो आने के बाद वो बुरके में के बजाय अब साड़ी में आ गई। और मेरा टारगेट था उसको बिकिनी तक ले जाने का, फ्रॉम बुरका टू बिकिनी। और अल्टीमेटली उसमें भी मतलब इसी तरह धीरे 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 हैंडल करते हुए बिकिनी तक ऐसे ले गए कि उसको स्विमिंग सिखाने के लिए भेजा। अब फंस गई वो। और उसके बाद में एवरी संडे हम लोग समंदर में, चौपाटी का दरिया जो है करीब में रहता, हमारा घर करीब में था, तो हर संडे स्विमिंग करने जाते थे। अब पब्लिक में बिकिनी कहो या स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहो पहन कर वो मेरे साथ स्विमिंग करती थी, बच्चे भी करते थे, सबको हमने ट्रेन कर दिया। अच्छा, अब मैं एक और इसी को ज़रा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 10 मिनट हो चुके होंगे। एक छोटा सा किस्सा, छोटा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, 22-23 साल का हो गया, उसको प्यार हो गया एक लड़की से जो उसके दफ्तर में स्टार टीवी में था बच्चा हमारा, वाइस प्रेसिडेंट बन गया था उस उम्र में। और उसकी जो सेक्रेटरी थी उससे प्यार हो गया दोनों का, बड़ा अच्छा बहुत ही। लेकिन गड़बड़ ये हो रही थी कि लड़का जो था वो मुसलमान घर में पैदा हुआ था, तो लेबल मुसलमान का था, इस्लाम का ठप्पा था कि भाई ये तो इस्लाम धर्म को मानने वाला है, ये भरम। और लड़की जो थी वो आरएसएस शाखा प्रमुख की बेटी। अब यहाँ से लाइफ और इंटरेस्टिंग बन गई। अब बेटे ने आके 1 साल तक तो वो लोग घूमते घामते रहे, आके कहा कि डैड आई वांट टू मैरी। अरे छोटा बेटा अभी आई वांट टू मैरी ऐसा। तो और बड़ा मुझे डैड कहता था। वो उस तक वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन दोनों बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसने छोटे ने कहा डैड आई वांट, अरे अभी आई वांट टू मैरी, आई एम इन लव। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने ये प्रॉब्लम बताया कि वो आरएसएस शाखा की वो है, अब कैसे करें। तो मैंने कहा तो एक काम कर, उससे तो हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग जो है वो तो पहले इंटरकास्ट मैरिज के ही खिलाफ है, चाहे शाखा प्रमुख की हो चाहे किसी और की हो। तो इन लोगों को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे हैंडल करना पड़ेगा। ये बड़ा आसान काम है कि जाइए डूब मरो तुम लोग सब, हम तो शादी करेंगे। फैमिली का एटीट्यूड ये भी हो सकता था। तो मैं तो बोला क्या, अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं निकला। मैंने कहा कि भाई लड़की को तू अपने घर इनवाइट कर, मैं बुजुर्गों को भी बिठाता हूँ, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी और एक गेट टुगेदर कदम हम शादी की ओर आगे बढ़ेंगे। और लड़की एक इतवार को घर पे आई, बुजुर्ग लोग भी थे, सब थे, मैं भी था, और काफ़ी बातें हुई। और बातों बातों में इस्लाम की बात शुरू हुई
तो उस लड़की ने कुरान का एक पन्ना सुना दिया अरेबिक में, कुरान शरीफ का एक पूरा पन्ना, यानी एक पता नहीं क्या कोई वो सॉरी वो अजान की जो टेक्स्ट अजान का जो था ना वो पूरा सुना दिया उसने और अरेबिक में। और हमारे बुजुर्ग चकरा गए, यार ऐसी लड़के तो मुसलमानों में भी नहीं मिलेगी, कर डालो। तो यहाँ ये फाइनल हो गया। वहाँ भी सेम प्रॉब्लम था और वहाँ बड़ा प्रॉब्लम था, तो यहाँ से वही ट्रिक आजमाई गई कि इसको तुम वहाँ बुलाओ, मिलवाओ, इंटरेक्शन होगा तो मे बी दे विल बी कन्विंस, नहीं तो फिर कोई तीसरा रास्ता चुनते हैं। वहाँ मीटिंग हुई, वही एक इतवार के रोज सब उनके बुजुर्ग आए, ये आए, और मेरे बेटे ने गायत्री मंत्र सुना दिया। तो वो सब चौपट हो गए। तो देखिए एक बात जो यात्री जी ने कही थी, सिंपल सरल बात थी कि भाई ओशो को पढ़ो, और कुछ नहीं कहा था। और इस एक जुमले ने, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया, दिमाग की खिड़की मैंने खुली रखी थी, ये बहुत जरूरी है। अगर बंद रखी होती तो कुछ नहीं होता, बता देता सबको। तो नतीजा निकला कि आज कोई पूछता है कि तुम्हारे बेटे किस धर्म में, अब किस धर्म में मानते हैं? भाई इस्लाम छोड़ दिया, ये सबको छोड़ दिया, अब क्या है? मैंने कहा दे आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, और इस देश को बेस्ट नेशनलिस्ट लड़कियों की जरूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।